यूरिया या सफ़ेद खाद, यह नाम जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं या जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों ने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि यूरिया का किसी भी फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति या पौधे की ग्रोथ करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है और किसान लोग इसका उपयोग बहुतायत में करते हैं। आप देख रहे हैं सौरभ किसान, और आज हम जानेंगे कि ये यूरिया जो इतनी लंबी लाइनों में लोगों को खड़े रखता है कैसे बनता है। और हम यह भी जानेंगे कि इसमें नीम कोटेड या नीम लेपित लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है। और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि इस यूरिया या सफ़ेद खाद की बार बार किल्लत या कमी क्यों हो जाती है। तो चलिए जानते हैं। यूरिया को बनने के लिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों गैसों की जो हवा और मिट्टी में पाई जाती है की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले नाइट्रोजन को हवा से और हाइड्रोजन को जमीन से लेकर इनकी रिएक्शन करवाई जाती है और एक गैस इनकी रिएक्शन के बाद बनती है जिसे हम अमोनिया कहते हैं। अब अमोनिया गैस को कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान द्वारा श्वास छोड़ने के दौरान निकलती है, वही वाली गैस अमोनिया से रिएक्ट करवा कर यूरिया को बनाया जाता है। इस यूरिया को एक ऊंची चिमनी से गुजारा जाता है और ठंडा किया जाता है, जिससे यह दानेदार ग्रेन्युल फॉर्म में जमा हो जाता है। यह चिमनी कारखानों में मौजूद चिमनियों जैसे ही धुआं बाहर निकालने की होती है वैसी ही होती है, पर यह काम गैस को ठंडा करने का करती है। अब बात करते हैं इसमें नीम लेपित या नीम कोटेड करने का कारण क्या है। नीम लेपित करने का मुख्य कारण है कि यूरिया रासायनिक खाद के अलावा और भी बहुत सारे व्यवसायों में काम आता है, जैसे गोला बारूद फैक्ट्री, डिटर्जेंट उद्योग और अन्य बहुत सारे गैर कानूनी काम, जैसे दूध में मिलावट करना या अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने में आदि। अब जब नीम कोटिंग हो जाती है तो नीम के कारण इसे दूसरे पर्पज में यूज नहीं किया जा सकता। और क्योंकि सरकार यूरिया पर सब्सिडी देती है और वास्तविक रेट यूरिया की बहुत ज़्यादा, लगभग 1500 से 2000 तक होती है, और जो लोग गैर कानूनी तरीके से कार्य करते हैं वे इस सब्सिडी का उपयोग अपने उपयोग में करते हैं, या जिससे निपटने के लिए सरकार नीम कोटिंग का इस्तेमाल करती है। और साथ ही साथ नीम कोटिंग से फसल और ज़मीन में भी बहुत फ़ायदा होता है, जिससे बहुत सारे कीट जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वे भी कम पनपते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में आए दिन यूरिया की किल्लत या कमी क्यों हो जाती है और क्यों लाइन में लगकर खाद लेना पड़ता है। दरअसल बात यह है कि जिस तरह कोई घर होता है उसमें खाने का राशन भविष्य को देखते हुए पहले ही स्टॉक किया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब उसका यूज़ कर लिया जाता है, उसी तरह सरकार खाद का स्टॉक करती है और जब खाद की ज़रूरत पड़ती है तो यह मार्केट में बेचती है। इसी बीच मेन समस्या आती है, क्या? स्टॉक की और कच्चे माल की आपूर्ति की। क्योंकि यूरिया को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वह कुछ मात्रा में या कुछ हद तक दूसरे देशों से भी आता है, और कुछ देशों से तो बना बनाया यूरिया भी आयात होता है। जब वहाँ रेट बढ़ जाते हैं तो सरकार भी कभी कभार अपने पैरों को खींचती है, और यही आती है मुख्य खाद की कमी। क्योंकि जब कच्चा माल ही नहीं आएगा तो खाद कैसे बनेगा। ऐसा नहीं है कि भारत सारा का सारा खाद या कच्चा माल आयात करता है, पर मांग और उत्पादन के बीच परिवर्तन से व्यवस्था तो खराब हो ही जाती है, जिससे आती है खाद की कमी। और एक अन्य कारण यह भी है कि कुछ लोग और दुकानदार जमाखोरी करना भी चालू कर देते हैं। कभी कभार कुछ किसान खाद संकट की हवा बना देते हैं और खाद स्टॉक का सिस्टम चल जाता है, जिससे खाद की मुख्य समस्या पैदा हो जाती है। अब ध्यान देने लायक यह बात है कि भारत में जहां 1960-61 में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम होता था, वो 2008-9 में बढ़कर 128.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। इसे बताने का मुख्य कारण यह है कि यूरिया का डोज ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में और भारी यूरिया की कमी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह हमने जाना कि यूरिया कैसे बनता है और कैसे किसान तक पहुंचता है और किस तरह से इसकी कमी होती है जो बड़ी लाइनों में तब्दील हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।